शरणागति के सभी अधिकारी हैं। मानसकार ने कहा, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। यह वाणी ठाकुर जी की है। सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। सर्वे परपत्तेर अधिकारी न, सभी शरणागति के अधिकारी हैं। चाहे सक्ता असक्ता अपि नित्य रंगीणा अपेक्ष्यते तत्र कुलम बलम च नो न चापि कालो न ही शुद्धता च। अर्थात सक्त असक्त भले कुविचारी, शरणागति के ते अधिकारी। कुल बल शौच समय नहीं चाही, आबहु सदा कबहु नहीं नाही। जप तप तीरथ सेवन दाना, इनहि पुण्य प्रद शास्त्र बखाना। आश्रम वर्ण धर्म शुभ सबहि, नहीं अहिंसा सम के तुलही। याते वैष्णव जन सुनि लीजे, हिंसा को मन ते तज दीजे। सब निज धर्म माही अनुरागो, धर्म वृद्धि हित हिंसा त्यागो। यह स्वामी जी के उपदेश है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरिस निशंकी। ते सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सर्वे परपत्तेर अधिकारी न, सभी शरणागति के अधिकारी हैं। रामानंद दिग्विजय का ये श्लोक है, जिसका गद्यार्थ है, नित अपराध जीव सब करहि, हरि दयालु पितुइव सब क्षमहि। पै भक्तन अपराध न सहहि, विविध रूप धरि के त्यहि दहहि। जीव से तो प्राय अपराध होता ही रहता है। न कश्चि न पराध्यति, ऐसा कोई है ही नहीं जिनसे अपराध न बनता हो। फिर भी भगवान क्षमा करते रहते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके भागवता अपराध करता है, तो भगवान उसको नहीं सह पाते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान भक्तापराधी को दंडित करने के लिए ही विविध अनेक रूप धारण करते हैं। स्वामी जी ने यह कहा, रामानंद दिग्विजय में वर्णन है, याते सावधान नित रहिए, भक्तन को अपराध न करिए। सब विधि संतन कहनित सेवो, रघुबर भगति सहज में लेवो। स्वामी जी बहुत काल तक शरीर धारण करके इस धरातल पर रहे हैं। लगभग 191 वर्ष तक, 191 वर्ष तक यहाँ पर इस धरातल पर रहे हैं। जबकि केवल 16 वर्ष के लिए आए थे स्वामी जी, 16 वर्ष के लिए। लेकिन स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज, इन्होंने इस प्रकार से कृपा की सब जीव मात्र पर कि स्वामी जी 191 वर्ष तक रह गए। छप्पे में नाम आया है, जिनमें से औरों का चरित्र आगे वर्णन है। उसमें एक हैं श्री भावानंद जी और एक है पद्मावती जी। श्री भावानंद जी महाराज
श्री जनक जी महाराज के अवतार ही हैं, ऐसा वर्णन है। अगस्त संहिता में ऐसा वर्णन है। श्री भावानंद जी के पिताजी श्री रघुनाथ मिश्र जी पहले मिथिला प्रांत में ही रहते थे। इनके पिताजी श्री रघुनाथ मिश्र जी के पिताजी तीर्थ यात्रा करते करते जब पंढरपुर पहुंचे तो भगवान विठलनाथ को दर्शन करके आनंदित हो गए और आनंद प्राप्त करके वहीं निवास कर गए, एक गांव में वहीं रहने लगे। तो उनके पुत्र हुए श्री रघुनाथ मिश्र जी और श्री रघुनाथ मिश्र जी के पुत्र हुए श्री भावानंद जी। श्री रघुनाथ मिश्र जी पति पत्नी दोनों भगवान विठलनाथ जी की सेवा पूजा करते थे, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते थे। एक दिन श्री रघुनाथ मिश्र जी ने पत्नी के सहित भगवान विठलनाथ जी से कहा कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान विठलनाथ जी कृपा किए तो इनको पुत्र प्राप्त हुआ। विठलनाथ जी की कृपा से पुत्र हुआ है, इसलिए श्री रघुनाथ मिश्र जी ने अपने बेटे का नाम विठल पंत रखा, विठल पंत, जो बालापन से ही पूजा पाठ शास्त्र अध्ययन में अनुरक्त रहते थे और कहीं इनका मन नहीं लगता था तथा कहीं बाह्य प्रपंच में समय नहीं गंवाते थे। जब ये बड़े हुए तो सिद्धोपंत जिन्हें अपनी बेटी श्री रुक्मिणी बाई के साथ इनका विवाह किया। श्री विठल पंत जी पत्नी के साथ सानंद निवास कर रहे थे, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, भजन पूजा पाठ शास्त्र अध्ययन यही इनकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, करकोटक वंशीय नाग दंपति ने आकर के भाश्री विठल पंत जी से कहा कि जिस घर में आप रहते हैं यह घर हमारे पूर्वजों का है, इसीलिए इसको खाली कर दीजिए और आप किसी और घर में जाके रहिए। तो श्री विठल पंत जी ने उस नाग की बात मान करके उस घर को छोड़ दिए, दूसरे घर में जाके रहने लगे। तो इनकी इस सहजता से सरलता से नाग देवता बड़े प्रसन्न हो गए और नाग ने इनको प्रचुर मात्रा में बहुत धन प्रदान किए। नागों को ये पता होता है कहाँ धन है, तो उन्होंने बहुत धन दिए। उन धन से श्री विठल पंत जी और संतों की सेवा करने लगे। उन धन को कोई दुरुपयोग नहीं किए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस धन को भगवान के और भक्तों की सेवा में सदुपयोग करना है। तो भगवान और भक्त की सेवा में सब धन लगा दिए। इस प्रकार से सेवा चल रही थी, आनंद ही आनंद हो रहा था। एक दिन एक संत आए जो भोजन नहीं करते थे, जल भी नहीं पीते थे, वे केवल हवा पी के रहते थे, केवल हवा पी के रहते थे। वैसे सुन करके तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हवा पर कैसे रह लेते हैं। हमें भी बड़ा आश्चर्य लगता है। इस वर्ष एक संत जी का दर्शन हुआ, उनके बारे में यही जानकारी के लिए हवा पी कर जाते हैं, भोजन पानी कुछ नहीं लेते हैं और बड़े सामान्य रूप से रहते हैं। तो भगवान की कृपा, मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह से कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक समय मेरे ऊपर जंगल में इस प्रकार से दैवीय कृपा हुई और समय के बाद से मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भारत की भूमि है, यहाँ पर एक से एक चमत्कार भरा पड़ा है। बस भाग्य
उदय हो, ठाकुर जी कृपा हो, तो ऐसे सज्जन मिलते हैं। तो श्री विठल पंत जी के पास वो संत जी आए, उन्होंने कहा कि मैं तो केवल हवा पी के रहता हूं। अच्छी बात है। 3 दिन तक वे रुके, जाने लगे तो श्री विठल पंत जी ने कहा और ठहर जाइए महाराज। उन्होंने कहा सुनिए, मैं कहीं भी 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता हूं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैं इस समय में काशी जा रहा हूं, क्योंकि काशी में भगवान श्री राम जी ही श्री रामानंद के रूप में प्रकट होकर के वहां धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके दर्शनार्थ जा रहा हूं। तो श्री विठल पंत जी ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। कहा आप चल सकते हैं। चल दिए साथ। पत्नी से कहा, रुक्मिणी बाई से कहा कि सुनो, संतों की सेवा करो और यहाँ की व्यवस्था तुम देखो, मैं जा रहा हूं स्वामी जी के दर्शन करके आऊंगा। ठीक है। इस प्रकार से श्री विठल पंत जी उस संत जी के साथ चल दिए। संत जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, संत जी आगे चल रहे हैं। तो उनको ऐसा लगे कि इनके साथ सांवले और गोरे रंग के 2 सुंदर राजकुमार भी दाएं बाएं चल रहे हैं और ये चल रहे हैं। तो इनको बार बार ध्यान में आवे कि ये तो बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य है। तब उन्होंने कहा, महाराज महाराज, आप विश्वामित्र जी जैसे लगते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, आप भी तो जनक जी हैं, आप भी तो श्री जनक जी हैं। तो जैसे उन्होंने कहा वैसे ये मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। तब वे संत जी अंतर ध्यान हो गए। जब मूर्छा इनकी गई तब ये बड़े व्याकुल हुए, संत जी कहाँ गए, वो बालक कहाँ गए दोनों। इसी बीच इनके पास 2 बालक फिर से आए और उन बालक ने कहा आइए चलिए। अच्छा हुआ क्या, जब मूर्छित हो गए विठल पंत जी, तब उन्होंने देखा कि काशी के पास एक वृक्ष की छाया में हम हैं। सोचने लगे मैं तो कहाँ गिरा था, यहाँ कैसे आ गया। इसी बीच 2 बालक इनके पास आए और वे इनको ले गए स्वामी रामानंद जी के पास। श्री रामानंद स्वामी जी के पास ले गए तो जैसे पास में पहुंचने वाले तो उतने में दोनों बालक फिर अंतर ध्यान हो गए। विठल पंत जी फिर व्याकुल हो गए, हाँ राम, हाँ रघुनाथ, हाँ लक्ष्मण कह करके करुण क्रंदन करने लगे। इसी बीच स्वामी जी ने शंखत ध्वनि की और जैसे शंखत ध्वनि की वैसे श्री विठल पंत जी दौड़ते हुए जाकर के उनके श्री चरणों में लौट गए और उनसे प्रार्थना किए, उनसे दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा उनसे ग्रहण की और श्री भावानंद नाम रखा। तो विठल पंत जी हो गए श्री भावानंद जी। इन पर स्वामी जी की विशेष कृपा हुई है। आगे इनका चरित्र कुछ और भी वर्णन किया गया है। ऐसे श्री भावानंद जी का चरित्र है। इसके बाद जो नाम है श्री पद्मावती जी का। श्री पद्मावती जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री भावानंद जी श्री मिथिलेश जी का, श्री जनक जी का अवतार है। स्वामी जी श्री रघुनाथ जी श्री रामानंद जी के रूप में आए हैं, तो परिकर तो सब आएंगे ही। श्री लक्ष्मी जी पद्मावती जी के रूप में आई हैं। कथा इस प्रकार की है। त्रिपुर नाम का एक नगर था, वहां पर प्रभाकर नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ये प्रभाकर जी श्री लक्ष्मी जी के विशेष पुजारी थे। दिन रात श्री लक्ष्मी जी की अर्चना करते थे, उनकी पूजा करते थे और कोई इनका काम नहीं था। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। एक दिन स्वप्न में श्री लक्ष्मी जी ने प्रभाकर जी को दर्शन दिया और कहा क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा आप कृपा करके मेरी पुत्री बन जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। श्री लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा।
परिणाम ये हुआ कि प्रातः काल जब स्नान करके श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने गए तो वहां पर एक दिव्य कमल को देखा। बड़े चकित हो गए, ये कमल कहाँ से आया, कैसे आया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखिए यह दिव्य कमल देखिए। तो उनकी पत्नी ने जैसे उस कमल को अपने हाथ में लिया और देखना शुरू किया, इतना सुंदर वह कमल है कि जैसे उन्होंने उस कमल को आंचल में लिया तो वह कमल स्वर्ण के रंग में श्री ललित जी का रूप धारण कर लिया वह कमल। तो श्री प्रभाकर जी समझ गए कि साक्षात लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इन्होंने कमल से अवतार धारण किया है, इसलिए उनका नाम रखा पद्मा जी। अब वह 5 वर्ष के हुई तो विशेष रूप से अपनी बाल क्रीड़ाओं से श्री प्रभाकर जी को आनंदित करती थी। 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने कहा, पिताजी काशी जी चलिए, मुझे वहां स्वामी जी का दर्शन करना है। कौन स्वामी जी? कहा, श्री रामानंद स्वामी जी। अच्छा। तो माता पिता उस लाडली बेटी के दुलार को रखते हुए, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए तुरंत माता पिता उनको लेकर के चल दिए। पहुंच गए काशी जी, आकर के दर्शन किया। स्वामी जी तो पहचान गए, साक्षात श्री जी आई हैं। अच्छी बात है। फिर उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना किया, स्वामी जी ने दीक्षा दी। इसके बाद वहीं रहने लगी। जब 8 वर्ष के हुई तब उन्होंने खाना पीना सब छोड़ करके तप करना प्रारंभ किया। और जब तप बहुत दिन तक तप किया और एक दिन दर्शन के लिए गई हैं स्वामी जी के पास, तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि आपका कार्य पूरा हुआ, अब आप नित्य धाम चलिए। तो श्री पद्मावती जी नित्य धाम को पधारी हैं। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री पद्मावती जी स्वामी जी की शिष्या में से हैं और भावानंद जी उनके शिष्य हैं। बाकी और सब आगे 56 कवित के माध्यम से सब वर्णन किया जाएगा। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।